ओम शांति। ओम शांति। कठिन विषय है। संपन्न और संपूर्ण स्थिति कठिन विषय है कोई। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है नहीं है? 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तो हम थोड़ी देर के लिए अपने पहले जन्म में चले जाओ। 84 जन्मों का पाठ है ना, आपके अंदर है ना। तो आप लास्ट जन्म में अंदर रह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम अपने पहले जन्म में चले जाते हैं तो क्या होगा? पहले जन्म में क्या है? तो और क्या कर रहे हैं? बाबा भी कहते हैं स्मृति और विस्मृति का खेल है। ये खेल है बस। बाबा ने आकर के क्या मैं समझ दी, अच्छा वो तो ठीक है, परिचय दिया आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, चाहिए तो ज्ञान, परिचय दिया। जो गलत हम लोग जानते थे बाबा ने आके कहा नहीं बच्चे, इसका ठीक परिचय पहले तो दिया। अच्छा ठीक है, हमने कहा जी बाबा ठीक है। अच्छा दूसरा बाबा ने फिर क्या कहा? हमें आदि अनादि स्वरूप की अपना बताया, 84 जन्मों का बताया। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी हम कहते थे पहले, भक्ति में भी कहते थे, पर उसका भाव नहीं समझते थे। अब बाबा ने आकर के बताया आप ही हो। हम सो हम का भी हम समझते थे, वो भी गलत अर्थ समझते थे। अब बाबा ने बता दिया। क्या करना क्या है, पुरुषार्थ क्या है? अभी देखो जब से आप यहाँ आए हो, 2 दिन से, 3 दिन से, 1 दिन से, जब से आप आए हो, आप अपना अनुभव देखो, अपनी अनुभव देखो। जहाँ से आप आए हो और जहाँ आप बैठे हुए हो, फर्क नजर आता है? आता है? वहीं पर आप ही थे और यहाँ भी आप ही हो। फिर वहां जाना भी है। तो ये क्या चीज है? आप देखो, वहां पर आप अपने आप को देखो कि आपकी वहां शक्ल कैसे रहती थी और यहाँ शक्ल आपकी कैसे रहती है। कोई आपको कहता थोड़ा आप मुस्कुराओ, वहां तो कोई कहेगा मुस्कुराओ तो भी नहीं मुस्कुराहट आती है। वहां तो कोई कहे भी तो मुस्कुराना भी बड़ा मुश्किल काम है वहां पर है। और यहाँ पर नेचुरल, देखो देखो सहज है। क्या चीज है? स्थान का प्रभाव है, संग का प्रभाव है। ये चीज है ना, यहाँ पर आने से स्थान का और संग का, जिसको भी हम देख रहे हैं ना, जिसको भी हम देखते तो है ना, आंखों से देखने का काम तो करते हैं। चाहे हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनको वहां देखते थे, पर या उनकी शक्लें बदली हुई। और भी जिनको देख रहे हैं पांडव भवन में, और जिनको भी देखते हैं, तो उनको देख करके हमारी भी शक्ल बदल जाती है। हम क्या पुरुषार्थ क्या करते हैं? संग का और स्थान का, 2 चीजों का प्रभाव है। ये वहां पर होता है लौकिक में। जिस परिवार में हम रहते हैं, लौकिक में घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, कारोबार में रहते हैं, बच्चों के साथ, या वहाँ वर्किंग प्लेस में रहते हैं, अब उनकी स्थिति तो फिर, या हम बाबा को कहें बाबा
पहले उनको संपन्न बना दो, हम भी बन जाएंगे। सहज है कि नहीं? जैसे यहाँ पर हम सहज हो गया ना, क्योंकि बाबा ने सबको बना दिया, हम भी बन गए। तो ये तो सहज है ना। फिर दूसरे हमें डिस्टर्ब ना करें, हम होने वाले नहीं। हम तो कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। कंडीशन ये है कि दूसरा ना डिस्टर्ब करे। देखो कितनी अच्छी बात है, बाबा खुश हो जाएगा ना। बाबा अब तो बड़े बनाए हैं, पर जो दूसरे हैं ना, वो कठिनाई पैदा कर रहे हैं हमारे लिए। चाहे लौकिक में सेंटर पर भी, वहां भी आप यही हाल है। सेंटर पर आते हैं, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। घर में जाओ, ओम अशांति। देखो ये क्या चीज है, आप देखो ये क्या चीज है। वहां भी तो यही चक्कर चलता है। तो इसका मायना क्या चीज है? इसका मायना ये है कि जो बाबा की मुरली सुन रहे हैं, जो योग लगा रहे हैं, जो सवेरे अमृत वेले उठते हैं, जिनका अन्न भी शुद्ध है, इतने वर्षों से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी कर रहे हैं, सारी धारणाएं हमारा चार्ट देखो, ये ठीक है क्या? ठीक है। अमृत वेले उठते हो, उठते हैं, मुरली सुनते हो, सुनते हो, अन्न शुद्ध है, अन्न शुद्ध है, आपका धारणा बाबा के अनुसार श्रीमत ठीक ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, चार्ट हमारा बिल्कुल ठीक है। मगर वो जो है ना, जो मुरली नहीं सुनते, योग नहीं करते, वो हमारे से ज्यादा शक्तिशाली हैं। देखिए है कि नहीं, वंडरफुल बात है। उनकी शक्ति ज्यादा है ना, वो हमें बदल देते हैं। हम जब उनके पास जाते हैं, उनके संग में जाते हैं ना, तो उनके प्रभाव में आ जाते। बताओ, बाबा कहेगा मैंने किस लिए पैदा किया? तुम तो मेरे साथी हो। देखो बाबा का वरदान पढ़ो, बाबा का स्लोगन पढ़ो, बाबा की मुरली पढ़ो, व्यक्त पढ़ो, व्यक्त पढ़ो। देखो बाबा कैसे हमें लिए सोच रहा है। बाबा का संकल्प क्या है हमारे लिए? बाबा के संकल्प क्या है हमारे लिए? वाह बच्चे वाह, विश्व के आधार मूर्त उधार। देखो बाबा क्या क्या हमें टाइटल देता है, क्या क्या वरदान देता है, जैसे बाबा किस नजर से हमें देख रहा है। वाह बच्चे, बाबा के अंदर हमारे लिए क्या थॉट्स है। और हम देखो बस घर में गए, उनका शक्ल देखी, दफ्तर में गए, उनकी शक्ल देखी, और उनके प्रभाव में आ गए। क्या चीज है ये? हम तो संपन्न है ही है, बनने की बात ही नहीं है। हम संपन्न है ही है। दूसरे जरा थोड़ा सा उनको किनारे कर दो बस। तो इस बात को अच्छी तरह से समझना है। दूसरे हमारी स्थिति बनाए, स्थान हमारी स्थिति बनाए, संग हमारी स्थिति बनाए, इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें क्या बड़ी बात है भाई? ठीक है ना। मुख में आपके थोड़ा सा बर्फी का टुकड़ा डाल देवे तो मुख मीठा होगा ही ना, होगा नहीं होगा? इसमें क्या बड़ी बात है? मगर बिना मिठाई मुख मीठा रहे, ये हो सकता है? बिना स्थान के, बिना संग के भी हमारी स्थिति रहे। इसका मायना ये है कि वो तब हो सकती है जब हम बाबा के प्रभाव में रहें। बाबा का अगर हमारे ऊपर प्रभाव होगा तो दूसरे का क्या प्रभाव असर कर सकता है? फिर बाबा से बड़ी ताकत किसकी है? बाबा से बड़ी ताकत है किसी की? है? माया की भी नहीं है।
कुछ दिन पहले वरदान, हम 3-4 दिन पहले वरदान पढ़ रहे थे। बाबा ने क्या कहा? बस मुझे मुझे बस मुझे संग में रहो, बस बात खत्म, बस फिर कुछ भी नहीं होगा। तो मूल पुरुषार्थ को समझना है कि ठीक है, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है, अमृत वेले भी उठते हैं, मुरली भी सुनते हैं, अन्न भी शुद्ध है, धारणा भी ठीक है, पर और क्या करना है हमें जिससे हम दूसरों की नेगेटिविटी के प्रभाव में ना हम आए। मूल बात ये है, मुख्य बात। नहीं तो क्या होता है, कभी तो देखो हम बहुत खुश हैं, वाह भाई वाह, आज तो मधुमन आ गए, आज तो दादी जी मिल गए, आज तो बाबा आ रहा है। बीच बीच में हमारी स्टेज कितनी अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। फिर वहां गए, दूसरों के संग में आए, फिर तो क्या हो रहा है, अप डाउन, स्टेबिलिटी नहीं है। अंदर की स्टेज हमारी वास्तव में समय के अनुसार जो बाबा की वाणी और श्रीमत हम रोज बता रही है, समय के अनुसार प्रोग्रेस होनी चाहिए। प्रोग्रेस को क्या माना होता है? प्रोग्रेस किसे कहते हैं? स्कूल कॉलेज में भी जब चार्ट बनाते थे प्रोग्रेस का, तो कैसे दिखाते थे प्रोग्रेस को? मे बी ए लिटल, थोड़ा सा भी, थोड़ा ऊपर जाना है ना, उसको प्रोग्रेस कहते हैं ना। हम थोड़ा ऊपर चले गए, उसको क्या कहेंगे? उसको प्रोग्रेस कहेंगे। यहां गए, फिर कहां से शुरू करना पड़ेगा? यहां से नीचे से फिर ऊपर को। सारी एनर्जी किस में जा रही है? ऊपर, फिर नीचे, फिर लिफ्ट करो, फिर ऊपर। देखो ये क्या खेल पाल, आप देखो क्या खेल पाल चल रहा है हमारी लाइफ में। इससे हम संपन्न और संपूर्ण की स्टेज पर कैसे पहुंचेंगे? फिर अब अंदर में क्या अंदर देखना है, विचार करना है, हर एक को व्यक्तिगत है। ये व्यक्तिगत चीज है कि अंदर में जब तक हम अच्छी तरीके से अपनी इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि पहली स्टेज है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अपने को पहली स्टेज है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, अंदर अच्छी तरह से। अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या चीजें हैं? अपनी अंडरस्टैंडिंग, भले अपनी विशेषताएं भी देखो, पर अंडरस्टैंडिंग का मायना ये है अंदर अच्छी तरीके से देखो कैसे क्या चीज किस वक्त और कैसे मुझे नीचे ले आती है। मेरे थॉट सिस्टम में पुराना संस्कार इफेक्ट करने लगता है। देखो, अच्छी तरीके से देखो, हर कोई अंदर प्रॉपर अंडर करे कि वो हालात जो कौन से हालात बनते हैं। जैसे आप देखो शरीर है ना, शरीर में अगर कोई समझदार होगा ना, वो कहेगा आज मेरी तबीयत जो खराब हुई है ना, मैंने ये खाया था, है या ये कारण है। वो समझ जाएगा कि ये कारण है मेरी शरीर की नीचे ऊपर होने का। इसको कहते हैं समझदार, सियाना। शरीर की भी समझ है ना उसको, बिल्कुल ठीक था। क्या कारण बना भाई? कहेगा मैंने ये खा लिया, कुछ ऐसा ये हुआ, तो समझ आ गई ना, अंडरस्टैंडिंग। डॉक्टर को भी जाके बताना पड़ता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम कहते हैं अपने को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन। क्या माना? रियलाइजेशन को क्या लिखते हैं अंग्रेजी में? रियल पहले लिखते हैं, रियलाइजेशन। तो रियल को रियलाइजेशन, रियल को जो है, जो बिल्कुल ट्रुथ है, मैं जो हूं और जैसा हूं कोई नहीं जान सकता। शिव बाबा कहता मैं भी थॉट रीडर नहीं हूं।
ये है सबसे बड़ी पुरुषार्थ की पहली स्टेज। अपने आप को अच्छी तरीके से समझना, रियलाइजेशन। रियल, दुनिया को कुछ भी कहो चल जाएगा। कोई कहेगा महाराज आपकी शक्ल ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बीमार लगते हो, नहीं किसने कहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। है हम दूसरों को कह देते हैं, मगर सच्चाई, ट्रुथ, सत्य से जब तक हम सत्य के जितना समीप आएंगे उतनी प्रोग्रेस होगी। प्रोग्रेस होने का कारण है सत्य को जानना, सत्य से जुड़ना। दो चीजें हैं, उससे प्रोग्रेस हो जाएगी। हमारी स्टेज आगे ही बढ़ेगी, नीचे नहीं आएगी। सत्य को अंदर से जानना और उस जो अपने को जानना है उसको अंदर से वो निकालना, जो है वो सत्य से जुड़ना पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं है। मुरली अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, ओके, मगर उसके लिए मुझे ताकत की जरूरत है। कई बार हम अच्छी तरह से जानते हैं अपने आप को, अनुभव है, बल्कि हमें अपने आप का अनुभव है कि ये चीज मुझे बीच बीच में नीचे ले आती है। हम जानते हैं, मगर हमें उस चीज के छोड़ने की, उससे ऊपर उठने की ताकत नहीं है। समझ आया? इसलिए कहते हैं नॉलेज इज नॉट इनफ, पावर इज आल्सो एसेंशियल। केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ज्ञान अच्छी बात है, ज्ञान अच्छी बात है, पर बाबा ने क्या मुरली में कहा था, बच्चे ज्ञान ऐसे है जैसे मोटर गाड़ी की आगे की लाइट होती है। जरूरी है, आगे लाइट ना हो तो गाड़ी कैसे चलाओगे, खासतौर पर अंधेरे में। ज्ञान आगे की लाइट का काम करेगा, मगर पेट्रोल के बिना गाड़ी चलेगी कैसे? चलेगी गाड़ी? आप एक ही जगह पर लाइट लाके बैठे रहो। कई बार आपकी आगे की लाइट बड़ा काम करती है। कैसे काम करती है? दूसरे को रास्ता दिखाती है। ज्ञान भी ऐसे ही है, हम दूसरों को समझाते हैं, प्रदर्शनी समझाते हैं, मुरली सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारी लाइट काम कर रही है। ये हमारे अंदर जो ज्ञान है, लाइट है, वो काम करती है। हम दूसरों को सतयुगाने वाला है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। हमारी मोटर वहीं खड़ी है, लाइट हमारी आगे की चालू है, मगर हमारी मोटर वहीं खड़ी है। आप देखा होगा स्टेशन पे एक व्यक्ति कितनों को स्टेशन पर चढ़ा देता है, गाड़ी में बिठा देता है, खुद वहीं रहता है, पैसे कमा रहा है। लोग चले गए महाराज यात्रा करने हरिद्वार की, वो कहता है मैंने कईयों को हरिद्वार भेजा है, मैं कहां पर हूं? मैं स्टेशन पर ही। तो कईयों को अब ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है, तैयार हो जाओ, फटाफट भागो। अब कहां पर है? इसलिए जो जब तक मैं नहीं बैठूंगा ट्रेन में, मैं यात्रा पर नहीं निकलूंगा, तो यात्रा में संपन्न तो नहीं होगी ना। दूसरों के निमित्त बनना अच्छी बात है, मगर अंदर में अपने आप को सच्चाई से देखना, और उसकी एक विधि बहुत अच्छी है। अगर आपको नहीं पता लगे अपने आप का, तो आप बाबा के पास तो रोज बैठते हो, योग में ना बाबा के पास बैठना। अंदर से सच्चाई से बाबा को कहो, बाबा मुझे नहीं पता लग रहा अपने आप का, ठीक है सच बोलो भले, बाबा आप मुझे ना मेरा दर्शन कराओ, मेरा दर्पण दिखाओ, और बाबा दिखाएगा। जब तक वो चीज जो अंदर में मेरे है
जो मुझे कई बार नीचे ऊपर ले आती है वो क्या चीज है? लगाव है, झुकाव है, मनी से, मटेरियल से, व्यक्ति से, वस्तु से। कई चीजें आपको नजर आएंगी जो कि श्रीमत के अनुसार नहीं होनी चाहिए। आपको अपना ही अंदर चीज हो जब तक नजर आएगी आएगी। अगर आपको नजर आए कभी भी, आपको लगे कि ये मेरे अंदर चीज श्रीमत के अनुसार नहीं है, अच्छा ओके, फर्स्ट स्टेज, दिस इज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। मगर उससे काम नहीं बनेगा। अंडरस्टैंडिंग हो भी गई, उसके बाद है फिर प्रोसेस, उसको निकालना है, वो प्रोग्रेस है। उसको प्रोग्रेस माना जाएगा। मैं कितने सालों से ज्ञान में हूं, जैसे हमारी प्रेम बहन जी देहरादून में काली कहा जाते, अच्छा कितने समय से, 10 साल से ज्ञान में हो, 5 साल से ज्ञान में हो। फिर वो कहती थी, अच्छा तुम्हारे अंदर ज्ञान कितने साल से है? तुम ज्ञान में हो वो तो अच्छी बात है, पर ज्ञान तुम्हारे अंदर कितने साल से चल रहा है? ज्ञान युक्त स्टेज, ज्ञानवान की स्टेज। अगर मेरे अंदर वो चीज है जो चीज नहीं होनी चाहिए, तो इसको ज्ञानवान थोड़ा कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? भी वो चीज नहीं होनी चाहिए, है तो ज्ञान कहता नहीं होनी चाहिए, और वो है, फिर देन। और यही चीज है जो ब्राह्मणों के अंदर ना फेस पर खुशी पैदा करती है, ना उमंग उत्साह पैदा करती है, ना उनका तन बंधन सफल होने देती है, ना उनको सेवा के अंदर भी शक्ति देती है। ये सूक्ष्म चीज है। कारण के अंदर और सूक्ष्म, भट्टी में बैठे हो ना, तो भट्टी में भाई अंदर गहराई की बातें सुनानी चाहिए। अंदर सूक्ष्म क्या चीज है? सूक्ष्म ये चीज है कि हमें पता है कि ये मेरे अंदर कमी है, और हमें पता है कि ये श्रीमत के अनुसार नहीं है। अब आप देखिए क्या स्टेज है अंदर में। सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, आपके अंदर वो चीज है कि ये नहीं होनी चाहिए। और डॉक्टर सतीश गुप्ता कहता है कि ये आपको शरीर में बीमारी पैदा भी कर सकती। ये ज्ञान है, ज्ञान है, इसलिए इसको विनाशी ज्ञान कहते हैं। जो बाबा ने समझ दे रहा है, श्रीमत दे रहा है, वो खत्म नहीं हो सकती। आप उसको निकालो या नहीं निकालो अंदर से, मगर अंदर आपके रहेगी, आपके थॉट सिस्टम में रहेगी कि मेरे अंदर ये चीज श्रीमत के अनुसार नहीं है। किसी को पता लगे ना लगे, ये जो चीज है अंदर में, ना फेस में खुशी लाएगी, ना उमंग उत्साह होगा, टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी होगा जब हम संगठन में आएंगे, खाएं पिएंगे, मौज करेंगे, वो चीज अंदर है पर हम उसको दबा के चल रहे हैं। जैसे हार्ट पेशेंट भी चलते हैं, कैंसर पेशेंट भी चलते हैं, खाते पीते हैं सब, जब तक वो लास्ट स्टेज ना आए। हमारे अंदर भी वो चीज अंदर है, मगर हम हंस रहे, खा पी रहे। संगम युग है, शिव बाबा सतयुग। बहन जी कहेंगे मुरली में क्या सुनाओ, मुरली रिपीट करो, सतयुग आने वाला है। बस आया कि आया, बस जल्दी आया। अंदर वो चीज पड़ी हुई है, वो अंदर पड़ी हुई है। हम सो रहे, खा रहे, पी रहे हैं, हमें पता है कि मेरे अंदर ये चीज श्रीमत के अनुसार नहीं है। इसको कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? और किसी को कईयों को पता भी नहीं है। कई दफा ऐसा संस्कार सूक्ष्म में होता है, हम इसको किसी को शेयर भी नहीं करेंगे। अपनी टीचर को भी क्या, किसी को भी वो चीज शेयर भी नहीं करेंगे, मगर हमें पता है, हमें नॉलेज है ना, हमें पता है। ये चीज है जो संपन्न और संपूर्ण बनने में बहुत बड़ा विघ्न है। इसलिए उसकी जो विधि है, विधि यथार्थ ये है
कि जो चीज आपको बाबा बताए या आपको अपने आप पता है, उसको अंदर उसका प्रोसेस, उसकी विधि वो मुरलियों में मिल जाएगी, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। मगर अंदर में ये आए नो। कई दफा बाबा ने मुरली में क्या, एक मुरली में बड़ी बात मजेदार सुनाई बाबा ने। युगलों की भट्टी में आए थे बाबा, एक पिछे बाबा ने कहा बाबा सब जानता है। युगलों को देख के, दृष्टि दे के बाबा ने कहा बाबा सब जानता है बच्चे, धर्मराज बाबा भी है ना, मुझे सब पता है। मैं ये भी जानता हूं कई दफा दूसरों की अवस्था को नीचे लाने के लिए भी तुम थॉट क्रिएट करते हो कई, और कहते हो देखा तुमने मेरी अवस्था को खराब किया। बच्चे बाबा जानता है, ये चौतराई बाबा के पास नहीं चल सकती, यहां चलेगी। दोषी दूसरे को मानते हो, अंदर दोष तुम्हारा है। ये क्या चीज है? ये बाबा के सिवा कोई नहीं कह सकता दुनिया में, क्योंकि बाबा प्यार करता है। वो कहता है सच्चाई से आगे बढ़ोगे, दूसरी चीजों से आप आगे नहीं बढ़ सकते। सच्चाई तो बाबा के पास है ना। इसलिए सच्चाई से पुरुषार्थ को करना, सच्चाई जानना और सच्चाई से पुरुषार्थ करना, तब प्रोग्रेस हो सकती है। और उसके लिए क्या चीज की जरूरत है? नॉलेज है, समझ है। हमें अपने संस्कार की समझ भी आ गई है, पता भी है, मगर हमें ताकत नहीं है। और खास तौर पर जब थोड़े भी कमजोर संग का असर होगा, वो चीज ज्यादा काम करने लग जाएगी। वैसे हम ठीक ठाक हैं, महीनों तक भी ठीक रह सकते हैं। वो चीज अंदर में है पर काम नहीं करेगी। काम कब करेगी? जब उसको पानी मिलेगा, धूप मिलेगी। गलत जो उसको चीज को बढ़ाने वाली कोई चीज मिलेगी, वो चीज फिर ज्यादा बार नजर आने लग जाती है, काम करने लग जाती है। इसलिए वो चीज काम ही ना करे, बिल्कुल खत्म हो जाए, उसके लिए बाबा की शक्ति की जरूरत है। और फोकस करके, शक्ति भी भाव हमारा ये है कि फोकस होकर करके। बाबा योग में तो हम बैठते हैं, अच्छा बैठना ही चाहिए, बैठते ही हैं, पर हमें योग में फोकस करना चाहिए कि ये बाबा मेरे अंदर जो चीज है उसकी शक्ति मुझे चाहिए, उसको खत्म करना है मैंने। और उसको चार्ट, जिसे बाबा कहता है अपना चार्ट रखो बच्चे, उसको भाव को समझना है। बाबा को चार्ट को हम लिख देते हैं, 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, आज किसी को दुख नहीं दिया, आज मेरे से कोई भूल नहीं हुई, बड़ा अच्छा चार्ट मेरा रहा। हम कहते चार्ट बड़ा अच्छा लिखता हूं मैं, रोज लिखता हूं, बाबा को चार्ट लिख के देता हूं। बाबा कहेगा वो चीज के ऊपर असर कितना है जो आपको डिस्टर्ब करती है। चार्ट वो चाहिए बाबा को। बाबा को चार्ट उस चीज का चाहिए जो चीज आपके अंदर कठिनाई पैदा कभी कभी करती है, अवस्था को डावाडोल करती है, नीचे ऊपर ले जाती है, उसका चार्ट, प्रोग्रेस चार्ट इसे कहते हैं। और वो है, उसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे ये चीज जो अंदर जो होता है, सूक्ष्म संस्कार कई जन्मों का है, बाबा जानता है, डीप रूटेड है, अंदर कई चीज अंदर गहरा है। इसके लिए फिर योग भी उतना ही गहराई वाला चाहिए। साधारण योग से आपकी वो चीज ठीक होने वाली नहीं है। उसके लिए आपका ज्वाला स्वरूप, 20 रूप योग की स्टेज आपकी बनती है। आप बैठ के आकर के 10 मिनट 15 मिनट मुश्किल से बैठे, बाबा कहता नहीं, इससे नहीं काम चलेगा। कई भाई बहने तो मैंने देखा है सेंटरों पर इतना भी नहीं बैठते, आधा घंटा भी बैठे नियम से इतना भी टाइम नहीं दे पाते क्लास में आने वाले भाई बहने, मैं जानता हूं। कईयों का योग पता आजकल कैसे है, बाबा के कमरे में चले गए, टाइम नहीं है बाबा, गुड मॉर्निंग, मैं जा रहा हूं, ये योग है।
इतना ही योग हम करते हैं। मुरली से प्यार है, अच्छी बात है, अरे भाई दोनों का बैलेंस चाहिए। हमारी टीचर मनोहर दादी थी जब मैं ज्ञान में आया, 5 से 6 योग, 6 से 7 मुरली। 5 बजे पूरे बैठ जाती थी स्टेज पर, अचल बहन भी पूरे 5 बजे बैठ जाती थी। मैं अभी 15 दिन का स्टूडेंट होगा, महीने का, मुझे कहते इधर आओ, आज योग में देरी से आए थे? हाँ बहन जी आज 10 मिनट देरी से आया। स्कूल में पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो? हाँ पढ़ा हूँ। पहले टीचर आता है पहले स्टूडेंट आते हैं? मैं पहले आ गई थी, आप पीछे क्यों आए थे? अगले दिन से कहा नहीं, नो। हम अपने लोग के घरों से आते थे, दूर से देखते थे, सेंटर दिखाई देता था, लाल लाइट तो नहीं हो गई, टीचर बैठ तो नहीं गई। हम दौड़ दौड़ के आते थे और 1 घंटा में ना 1 घंटा योग करना, ये उन्होंने हमें बिठाया। कहते 15 मिनट तो मन एकाग्र ही नहीं होता है। बाहर से आते हो, परिवार लौकिक से आते हो, 10-15 मिनट में तो स्टेबल ही नहीं होते। आगे भी मैंने शेयर किया था कई जगह पर। हमारी दूसरी दादी भी थी, गोपी दादी। एक दिन मैं लेट आ गया, 2 मास का स्टूडेंट था, मुझे बुला के थी, जानते हो खाने से पहले स्नान किया जाता है? अच्छी तरह जानता हूँ, 20 साल का था। आज तो आपने स्नान भी यही खाना खाया। उस दिन हमारे रिलेटिव को आए हुए थे तो मैं जल्दी आ गया था। मैंने कहा बहन जी सच्ची बताऊं, मैंने आज स्नान भी नहीं किया था। खाना तो क्या, मैं खाना तो जाके स्नान करूंगा, खाना खाऊंगा। अरे नहीं भाई, मुरली खाना है, योग स्नान है। जो स्नान नहीं करता, आधा घंटा घंटा नहीं बैठता, वो मुरली क्या सुनेगा, क्या असर होगा उसके ऊपर? ऐसे बोलती थी वो। जिसने आधा घंटा कम से कम पहले आके सेंटर पर योग नहीं किया है, वो मुरली भी ऐसे हवाई मुख सुनेगा, सुनकर चला जाएगा, बस असर कुछ नहीं होता। पहले बुद्धि एकाग्र करो, शुद्ध करो योग से, अपनी मन बुद्धि को स्वच्छ करो योग लगा के, फिर मुरली सुनो, देखो मुरली कितना असर करती। ऐसी चीजें हमें सिखाई गई हैं। आज मैंने देखता हूं सेंटरों पर सच्चाई, हमारे पास भी आते हैं, भट्टियां ग्रुप आते रहते हैं, योग में बहुत कम टाइम ही नहीं देते। पर हम कहते हैं ये नहीं, ये इसलिए उनके जो सूक्ष्म संस्कार हैं जो उनको नीचे ले आते हैं वो दूर हो ही नहीं रहे। 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से हम लोगों को अंदर, हम आपको बताएं, हमारा 2, 4, 6 महीने के अंदर ही हमारे अंदर, हमारे संस्कारों में, थॉट सिस्टम में इतना चेंज आया, इतना ग्रेट चेंज आया कि वो कारण क्या था कि हम लोग बिठाते थे। एवरी संडे 3 घंटे भट्ठी, एवरी संडे। सामने टीचर बैठ जाती थी, हम चौकड़ी लगा के नीचे बैठ जाते, 3 घंटे। ना उन्होंने उठना है ना हमने उठना है। आंखें खोल के ऐसे। आजकल तो भट्टियों में यही मेहनत करनी पड़ती है, भी आंखें तो खोल भाई, आंखें तो खोल। आजकल ये सबसे भट्टी, सबसे मेहनत ये करनी पड़ रही है। जैसे सुनाते रहो, घंटा 1.5 घंटा सुनते रहेंगे, हाँ, सुनेंगे। जैसे लाल बत्ती करो, अरे भाई क्या हो गया इसको, ये ठीक ठाक तो बैठे हुए थे, सुर भी ठीक रहे थे। जैसे लाल बत्ती हुई नहीं, पता नहीं वो कहते क्या, जैसे लाल बत्ती के साथ उनका ऐसा गहरा संबंध है कि फटाफट चले, पता नहीं कहाँ चले जाते। वहां हमारे पास एक भाई आया, 5 साल से ज्ञान में चलता था, क्लास में आता था 5-7 साल से। हमने पूछा भाई योग किया? कहते किया। भाई कहाँ गए थे? कहता कहाँ जाना था। कहता जाना कहाँ था, यही तो बैठे हुए, यही उठ जाते। आप कहते हो बैठ जाओ, आप बैठ गए, सफेद लाइट कर दी, उठ गए। इसलिए संस्कार, ये जो अंदर में जो संपन्नता और संपूर्णता की स्टेज हम जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ हमें पता है, पर हम उस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो जब तक योग की वो स्टेज नहीं आएगी, शक्ति की,
कई चीजें ऐसी हैं जो ज्ञान से खत्म हो जाती है। मैंने देखा ज्ञान समझ आने से, बाबा की श्रीमत से ना, वो चीजें कई दफा कंट्रोल में आ जाती हैं। मगर जो डीप रूटेड हैं, जो हमें बार बार नीचे ले आती हैं दूसरों के संग से या किसी वजह से भी, हमारी स्टेज को नीचे ले आती है और माइनस एंट्रीज हो जाती हैं। माइनस एंट्री तो होगी, प्रोग्रेस कहां होगी हमारी? भूल कोई जाने या ना जाने, कोई देखे या ना देखे, भूल तो भूल ही है। भूल तो माइनस एंट्री करती ही है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो श्रीमत के अनुसार कोई मेरे से मन वचन कर्म से अगर कोई चीज है तो हो रही है तो वो माइनस एंट्री ना करे। वो माइनस एंट्री करेगी। रादर और गहराई की अगर अंदर समझेंगे बात, अगर मैं श्रीमत के कोई ऐसी चीज है जो मेरे से हो जाती है, संस्कार है, कहेंगे संस्कार है, गलत संस्कार है, मगर अगर वो रिपीट होगा तो पावरफुल हो जाएगा। वो बहुत मेहनत और लेगा। ज्ञान में आने के बाद अगर वो रिपीट होता है तो वो शक्तिशाली बनता है। जिसे बाबा कहता है बच्चे, अज्ञान के तुम्हारे जो चीजें हैं वो तो माफ हो सकती हैं, ज्ञान वाली नहीं हो सकती, क्योंकि समझ है। मगर फिर हमारे से हो रहा है, किसी वजह से हो रहा है, मगर वो फिर स्ट्रांग हो रहा है। स्ट्रांग हो रहा है मैंने कि वो फिर अटैक करेगा, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। काम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, वो प्रक्रिया तो चल रही है अंदर में। संपन्न और संपूर्ण का मायना तो ये कि ये चीजें नहीं है, उसमें तो संपन्न और संपूर्ण का क्या मायना? सर्वगुण, सर्व शक्तियां, सर्व कलाएं, संपूर्ण, सब कुछ चीजें संपन्नता की स्टेज है ना। संपन्नता की स्टेज में नेगेटिविटी अंश मात्र भी नहीं है। अंश मात्र भी है, नेगेटिव तो नेगेटिविटी है ना। संपन्न कैसे हो सकता है? लीकेज, जिसे बाबा लीकेज कहता है। अब एक तरफ हम भर रहे हैं, एक तरफ लीकेज है, संपन्न कैसे बनेंगे? लीकेज को रोके बिना संपन्न नहीं बन सकते। पुरुषार्थ चाहे हम थोड़ा करें पॉजिटिविटी का, मगर लीकेज को स्टॉप करना जरूरी है। लीकेज अगर है तो नहीं संपन्न बन सकते हम। लीकेज है ना, माइनस एंट्री हो जाती है ना। और उसका ही सारे ब्राह्मण जीवन में खुशी के साथ भी, सेवा के साथ भी, तन मन धन सफल करने के साथ भी, सब चीजों के साथ उसका गहरा संबंध है। मेरी स्टेज ही तो सब चीजें है ना। मेरे अंदर स्टेज, उसको स्टेज कहते, उसे ही प्रोग्रेस कहते। इसलिए जो मेरा भाव कहने का है, अच्छी बात है आप लोग भट्ठी में आए हैं, खुशी की बात है, मगर आपने जब तक अपने सिस्टम में कुछ चेंजेस नहीं लाई है परमानेंट, नहीं तो थोड़ा समय के लिए खुशी है, ठीक, अच्छी बात है। वो तो थोड़े समय के लिए, थोड़ा समय के लिए बीच में करते रहो, अच्छी बात है। कभी भट्टी कर ली, कभी कोई चीज कर ली, फायदा तो होता है उसका। मगर अगर आपने स्थायी चेंजेस लानी है अपने अंदर, स्थायी प्रोग्रेस, रियल प्रोग्रेस, संपन्नता की ओर आगे बढ़ना है, तो आपको अपने योग का जो चार्ट है उसको पहले अंडरस्टैंड करना है और फिर उसको देखना है। योग में जब आप बैठते हैं उस वक्त आपके थॉट सिस्टम का लेवल कहां तक पहुंचता है? आप बैठते जरूर हैं, पर बैठ करके आपकी अव्यक्त की स्टेज कहां तक बनती है? अपने शरीर से आप उपराम कितना होते हैं? बैठना ठीक है, अच्छी बात है, पर आप देखें कि जब आपके शरीर के अंदर आत्मा की स्टेज में उपरामता की स्टेज आएगी, अव्यक्त स्टेज आएगी, जिसे आत्मिक स्टेज कहेंगे, जब वो स्थिति बनती है तो उसकी निशानी यह है कि देह भान से आप दूर चले जाएंगे। ना आपका टाइम कॉन्शियस रहेगा, आप कुछ नहीं रहेंगे। आप काफी देर तक उस स्टेज में बैठ सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। लाइट स्टेज हो जाएगी आपकी, लाइट, जिसे लाइट और माइट की स्टेज कहते हैं। वो स्टेज बनती है
मेरी वो स्टेज बनती है तो कितनी स्टेबिलिटी है उसमें। 5 मिनट बनी, 10 मिनट बनी, फिर क्या हुआ? हम लोग यहां पर इसी में ही हम लोग, मुझे वो सीन याद आता है मेडिटेशन हॉल में, तब ये भट्टियां शुरू हुई थी, तो सीनियर्स की भट्टी रखी गई थी, टॉप सीनियर्स की, जिसमें हमारी 8 दादियां थी और हम 8 भाई थे, 7-8 भाई थे, जगदीश भाई, निर्भय भाई, तब यहीं हम बैठे थे, 8 दादियां और 8 हम बैठे हुए थे। 2 घंटे लगातार, हमें पता नहीं लगा किसी को भी, 2 आवर्स। सब ने ये उस वक्त ये कहा बाद में अनुभव में कि 2 आवर्स हम कहाँ थे, हमें पता ही नहीं कहाँ थे। सामने दादियां दृष्टि दे रही थी, हम सामने बैठे हुए थे 8 भाई, हमें पता ही नहीं लगा। इसे कहते हैं टाइम कॉन्शियस से ऊपर उठ जाना। उस वक्त बल्कि रादर शरीर की भी ये स्टेज बन जाती है कि आपको शरीर को हलाने की भी अंदर फीलिंग, शरीर की फीलिंग से अभाव ना, मेरी ये टांग थक रही है, पांव थक रहा है, ये भी तो बॉडी कॉन्शियस होगी ना। फिर ये से भी ऊपर कुछ नहीं। उसके बाद 2 घंटे के बाद उठो तो जैसे हम घूम रहे, हल्के हल्के पृष्ठों की तरह घूम रहे, कि ये 2 घंटे के बाद कुछ शरीर में थकावट आई है, कुछ नथिंग, क्योंकि उस स्टेज में आ गया। बॉडी कॉन्शियस की, जिसे बाबा कहता है सोल कॉन्शियस स्टेज, उसका अनुभव है किसी को। और वो स्टेज बाबा ने ये 12 साल की भट्टी में दादियों को कितना कराया, हम लोगों को शुरू में भी कराया। हम बैठ जाते थे, कुछ नहीं होता था। इसलिए वो स्टेज अगर बनेगी तो आपके अंदर वो जो सूक्ष्म चीजें हैं जो बार बार इफेक्ट करती हैं और आपको नीचे ले आती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। उनको खत्म करने की यही विधि है, ज्वाला स्वरूप की स्टेज, बीज स्वरूप की स्टेज। उसके लिए 1 to 1, जानकी दादी भी एक बार समाचार सुना रही थी ना, एक बार एक बहन को लेके मैं सामने बैठी हुई थी पार्क में, बाबा वहां आए, क्या कर रहे हो? बाबा एक दूसरे को दृष्टि देके हम अपनी आत्मिक स्थिति में बैठे हुए हैं, बैठते हैं। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1 to 1। और पहले ऐसे लगता है कि हम दृष्टि दे रहे हैं, ये सामने फेस दिखाई देता है, कुछ समय के बाद कुछ नहीं दिखाई देता है, दृष्टि भी दे रहे हैं, दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा, ये स्टेज बन जाती है सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज, एकदम ऐसे कुछ नहीं। व्हाइट लाइट या लाल प्रकाश, ऐसे सूक्ष्म वतन या मूल वतन, एकाग्रता, नीचे आने को मन ही नहीं करता। जब वो स्टेज बन जाती, वो स्टेज बनने से ये चीजें खत्म हो सकती, क्योंकि ये कितने जन्मों का और कितने का ये कई ऐसे संस्कार हमारे हैं जो थे गलत, मगर हम ठीक समझ के करते रहे। कितने ऐसे कर्म हम आत्माओं से हुए हैं जो आत्मा को कमजोर करने वाली चीजें थी, मगर हमने राइट समझ के करते रहे। जन्म बाई जन्म हमारे से ऐसे कर्म हुए हैं, तो उनको जाने में टाइम तो लगेगा ना। फिर ज्ञान तो आ गया, समझ आ गई है, मगर समझ तो मैंने कहा ना, उसके साथ उसको ताकत भी तो चाहिए ना खत्म करने की। इसलिए हम पुरुषार्थ तो करते रहते हैं। कई चीजें हमारे से ऐसे नहीं है, हमारी बहुत विशेषताएं हैं। उस टॉपिक में आऊंगा तो जो हम कर रहे हैं, हमारे से जो कुछ हो रहा है दुनिया की भेंट में सामने रखो, बात मत पूछो। हम जो पुरुषार्थ अभी जितना भी कोई कर रहा है, चाहे परिवार में रहने वाला, सेंटर पे रहने वाला, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर उस टॉपिक को मैं लेता हूं तो दुनिया की भेंट करते हैं, तो दुनिया के थॉट सिस्टम क्या और हमारे थॉट सिस्टम क्या है। ईश्वरीय कार्य को हमने ईश्वर को समझ करके उसमें तन बंधन का सहयोग दे रहे हैं, वो को कम बात है कोई क्या।
तो अलग टॉपिक है कि हम कितना परिवर्तन हुए हैं और कितने हमारे नेगेटिव से बच करके हम लोग अभी इस तरफ चल रहे हैं। बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं। पर जहां तक टॉपिक मुझे दिया गया संपन्नता और संपूर्णता का, इसलिए मुझे फिर उस तरफ आना पड़ता है। वैसे मैं ब्राह्मणों को देखता हूं, कहीं भी जाता हूं, देश विदेश में कहीं भी सामने को देखता हूं ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मणों का जीवन आज की दुनिया की भेंट में बात मत पूछो। क्या वो जिंदगी और क्या ये जिंदगी। वो तो बाबा, जिनको बाबा का, हर बच्चे को देख के बाबा कैसा, बाबा ये नहीं देखता कि ये बच्चे की स्टेज क्या है, ये बच्चा तो है ना बस, वो उसकी क्वालिटी की स्टेज है। क्या भविष्य बनेगा वो बाबा जानता है, अलग चीजें हैं, पर है तो बाबा का ना, है तो मेरा ना। जैसे एक माँ बाप के दो बच्चे, एक आई अफसर बन गया, एक खेती का काम कर रहा है, तो माँ बाप कहते हैं ना ये है तो मेरे है ना, प्यार तो उसको दोनों को देंगे ना। कई दफा जो पूरा डेवलप नहीं होता उसको माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं, है तो उसका ना। ऐसे बाबा है, बाबा प्यार तो करता है ना, है तो हम उसके ना, बाबा के है ना हम। वो विशेषता जो बाबा देख के प्यार करता है, सबको ऐसे देखता है, दृष्टि देता है। बाबा हर एक को कहता है ये मेरे वो बच्चे तो हैं जिन्होंने मुझे जाना पहचाना तो है ना, कम से कम ये तो लिस्ट में तो है ना। हम मुझे को जाना पहचाना, मैं इस आया हूँ सृष्टि पर, तो ये बच्चे देखो जान पहचान करके मेरे बने हुए हैं, उठते हैं, धारणा करते हैं, ये करते हैं, तन मन धन सफल कर रहे हैं। वो विशेषता की लिस्ट देखो तो विशेष आत्माओं की लिस्ट में तो है ना। वो हमारा भाग्य कम नहीं है। तो राजधानी स्थापन हो रही है तो बाबा को तो सारे सब चाहिए नहीं, राजधानी में तो सब चाहिए। जैसे मैं उस दिन भी हंसी में सुना रहा था, एक बहन एक बड़ी बहन को कहती है, बहन जी हम दो बहनें सेंटर पे रहती हैं, जरा इसको समझाओ, ये अमृत वेले उठती नहीं है। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, ये अमृत वेले उठती नहीं है। तो उसको बड़ी बहन पता क्या कहती है, अनुभवी, सोने दो उसको, सोने दो, सोने दो उसको। अमृत वेले सतयुग में आपसे पहले उठेगी ना, आपको उठाएगी ना। नहीं चाहिए आपको, कभी चाहिए कि आपको बस सतयुग में आपको उठाने वाला नहीं होगा, तो जो उठाने वाला होगा उसको तो आपसे पहले उठना पड़ेगा। तो क्योंकि आपसे पहले उठेगी इसलिए यहाँ सो रही देखो कैसे पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव कहते हैं। हर एक की विशेषताओं को देखना, उनकी भी तो जरूरत है ना। सतयुग में ना क्या, सतयुग को समझो आप अच्छी तरह से, सतयुग में सब चाहिए। बाबा इसलिए बाबा प्यार करता है, ये मेरे सतयुग के तो विशेष आत्मा है ना, सतयुग में तो जाएंगे ना सारे, तो बाबा प्यार क्यों ना करेगा। मगर जहां तक संपन्नता और संपूर्णता की स्टेज की बात है, अगर उस तरफ हमने कदम आगे बढ़ाना है, क्यों ना बढ़ाएं हम, क्योंकि अभी तो ओपन चांस है, अभी रिजल्ट आउट हो ही नहीं है, अभी तो बाबा पुरुषार्थ करा रहा है, इसलिए अभी चांस है। रिजल्ट आउट नहीं हुई है, माला बनी नहीं है, सब कुछ है, इसलिए हम और आप क्यों ना करें। और उसकी विधि समझ करके, उसकी विधि यही है कि हमारी क्वालिटी ऑफ योग, योग में तो बैठते हो मगर अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करो, योग को भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करो कि योग में हम कहाँ तक मन बुद्धि को ले जाते हैं, कितनी देर तक ले जाते हैं। क्या हमें बाबा नजर आता है, क्या सूक्ष्म वतन नजर आता है, क्या मूल वतन नजर आता है, मेरी मन बुद्धि वहां जाती है, मैं वहां जाके स्टेबल हो जाता हूं। और योग किसे कहते हैं, और योग का मैं नहीं क्या है। पर चेकिंग कौन करेगा, कौन देखेगा कि मैं कहाँ हूं, अभी मैं बैठा था। कई लोग दृष्टि भी ले रहे हैं पर हैं कहाँ पर। इसके लिए अंदर में अपनी सेल्फ की चेकिंग की बहुत जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, दोनों चीजों के लिए भी। अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अपनी चेकिंग चाहिए सूक्ष्म, और
जब हम उसको खत्म करना चाहते हैं तो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रॉपर प्रोसेस की भी। अगर मेरे से प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो रहा है वो चीज बनेगी नहीं। कोई भी चीज आप भोजन भी बनाते हो, खाना बनाते हो, तो प्रोसेस से बनाना पड़ता है ना, सिस्टम से बनाना पड़ता है ना। अगर वो सिस्टम को कोई नहीं फॉलो कर रहा होता तो चीज बनेगी नहीं। अगर किसी ने से बहुत अच्छी चीज बनी है तो उसका लगता है कि उसका प्रोसेस ठीक है। योग का अगर प्रोसेस ठीक है तो मेरे सूक्ष्म संस्कारों में जो कि बीच बीच में मुझे कभी नीचे ले जाते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। नो, ये उसकी निशानी है कि मेरा योग ठीक है। क्योंकि योग ठीक है या नहीं ठीक है उसको मेरे स्व कोई नहीं जान सकता। थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है, थोड़ा सा, जब हम देखते हैं या सामने बैठते हैं, मगर अंदर में उसके थॉट सिस्टम कहाँ तक मन बुद्धि उसकी गई और कहाँ है वो केवल वही जानती है आत्मा। और वही पुरुषार्थ है, परिवर्तन ही पुरुषार्थ है। अंदर में अपने सारे सिस्टम को, अंदर को चेंज करना, चेक करना, जिसे बाबा ने कहा चेकिंग, नॉट ओनली चेकिंग, चेकिंग एंड चेंज आल्सो। चेकिंग, चेंज, देन अगेन फिर अंदर में देखना कि नहीं अभी वो रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर प्रोसेस, फिर चेकिंग, फिर चेंज, लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, लगातार। आज मैं बैठा योग में आधा घंटा, पर मेरी क्वालिटी ऑफ योग क्या स्टेज रही, मैंने क्या बात रही कि मेरी वो स्टेज नहीं बनी। हम लोगों ने जो घंटों हमें बिठाया गया है, हम लोगों को पता है कि ये योग की स्टेज बनी या नहीं बनी, अनुभव है ना, हमें पता है कि नो। बैठे थे आधा घंटा और सर्विस के थॉट्स, उसके थॉट्स, वो अलग चीजें हैं, वो सब चीजें ठीक अच्छी हैं। जो अंदर की छोटी छोटी सूक्ष्म चीजों को खत्म करने के लिए जो चीज चाहिए वो स्टेज बननी चाहिए। नहीं तो वर्षों तक भी हमारे से अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, पर वर्षों तक भी हमारे संस्कारों में कई दफा जो परिवर्तन आना चाहिए उतना नहीं आता है। क्या चीजें हैं ये? क्योंकि उसका प्रोसेस अलग है, सेवा का प्रोसेस अलग है, तन मन धन सफल करने का प्रोसेस अलग है, सब चीजों के प्रोसेस है। मगर अपने आप को क्लीन करने का, अपने आप को अंदर में एकदम वो उस प्योरीफाई, चमकता हीरा बनाने का, फ्लॉलेस डायमंड बनाने का, वो प्रोसेस अलग है। फ्लॉलेस डायमंड बनाने का प्रोसेस जो है वो प्रोसेस अलग, और वो उसके लिए क्वालिटी ऑफ योग है। इसलिए आप आए, अच्छी बात है, भट्टी में आए हैं, यहाँ तो एटमॉस्फेयर भी है, सब कुछ चीज़ें हैं, वातावरण भी अच्छा है। मगर मेरा आप सबसे निवेदन यही है कि अपने योग की क्वालिटी को खुद देखो। मैं तो कई दफ़ा हमारे पास भट्टी में भाई बहने आते हैं ना, तो मैं उनको कहता हूँ अच्छा आप ऐसे करना, जब योग पूरा हो ना, आपको आधा घंटा योग में बिठाएंगे, जब सफ़ेद लाइट हो ना तो अपने आप से पूछना, अपने आप से पूछना ये मेरा योग ठीक था? आपको मैं क्या पता लग जाएगा। हर एक को पता है कि योग की क्या क्वालिटी वाला योग भी क्या है, वो भी पता है। चेकिंग नहीं होती, जिसे बाबा अलबेलापन कह देते। हम अपनी चेकिंग को अच्छी तरह से देखें, चेक करें और फिर उसमें चेंज करें। चल रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है, चल रहे हैं। मगर नहीं, चंद्रमणि दादी को मुझे उनकी बात याद आती है। एक भाई आके कहता है दीदी मैंने आज 2 घंटा योग किया, 2 घंटा योग किया। उसने दृष्टि दी, 2 घंटे योग किया, हाँ कनेक्शन मिला था या युद्ध करते, जिसे बाबा कहते योग किया था या युद्ध किया था।
अगर कनेक्शन नहीं मिला, बाबा को नहीं देखा, बाबा की शक्तियों का अनुभव नहीं किया, मेरी आत्मा में वो चीज आई नहीं, तो फिर वो दूसरी चीज जाएगी कैसे? क्योंकि आत्मा की एक विशेषता है, हम आपको बताएं, ये सूक्ष्म संस्कार है, सूक्ष्म संस्कार है, छोटे बच्चे में भी है। कौन सा संस्कार है? कौन सा संस्कार है? छोटे बच्चे में भी है। पहले लेता है फिर देता है। देखो, आप किसी छोटे बच्चे के हाथ में चाकू होगा, आप मांगोगे नहीं देगा, बर्फी का टुकड़ा दोगे? हमारी आत्मा में इनबॉर्न एक संस्कार है, हम पहले लेते हैं और जो हमारे पास है उसको बाद में छोड़ते हैं। हमारे अंदर भी वो जो चीजें है ना, उसको हम छोड़ेंगे ही नहीं, चाहे वो ठीक है या नहीं ठीक है, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसके बिना भी तो खाली हो जाएगा ना फिर। और चीज जब आएगी, जब बाबा आएगा, बाबा की शक्ति आएगी, वो चीजें अपने आप चली जाएंगी। अंधकार को दूर नहीं किया जाता, प्रकाश को पैदा किया जाता है। जब बाबा आएगा, वो चीजें कहाँ चली जाएंगी? बाबा को अपने अंदर बिठा के रखो। योग में ना और है ही क्या? ओके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू भाई।